हाय गाइस, आज से आप लोग छोटे छोटे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल भी पाओगे और अंग्रेजी में समझ भी पाओगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में 150 से ज़्यादा बहुत ही यूजफुल वर्ड मीनिंग लिया है। ये ऐसी वर्ड मीनिंग है जो बोलते टाइम बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं और लोग हमेशा बोला भी करते हैं इंग्लिश में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है पिलो। पिलो का हिंदी अर्थ होता है तकिया। तकिया आप लोग जानते हो ना, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं पिलो। पिलो का हिंदी अर्थ होता है तकिया। ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का हिंदी अर्थ होता है कंबल। ब्लैंकेट का हिंदी अर्थ होता है कंबल। गिविल्ट। गिविल्ट का हिंदी अर्थ होता है रजाई। अगर कोई आपसे बोले इंग्लिश में गिविल्ट को ले आओ तो आप लोग समझ जाओ गिविल्ट का हिंदी अर्थ रजाई होता है। मैट्रेस। मैट्रेस का हिंदी अर्थ होता है गद्दा। मैट्रेस का हिंदी अर्थ होता है गद्दा। सीट। सीट का हिंदी अर्थ होता है चादर। सीट का हिंदी अर्थ होता है चादर। अगर दोस्तों आप लोग इन सारे वाक्यों को सीख जाते हो अंग्रेजी में तो आप लोग की अंग्रेजी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो नेक्स्ट है गेस्ट। गेस्ट का हिंदी अर्थ होता है मेहमान। मेहमान जानते हो ना किसको बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं गेस्ट। उसके बाद है रिलेटिव। रिलेटिव का हिंदी अर्थ होता है रिश्तेदार। रिलेटिव का हिंदी अर्थ होता है रिश्तेदार। नेबर। नेबर का हिंदी अर्थ होता है पड़ोसी। नेबर का हिंदी अर्थ होता है पड़ोसी। फ्रेंड। फ्रेंड का हिंदी अर्थ होता है दोस्त। दोस्त जानते हो ना किसको बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड। तो आज से आपको इंग्लिश में सारे वाक्यों को बोलना है। तो नेक्स्ट है ब्लाइंड। ब्लाइंड का हिंदी अर्थ होता है अंधा। अंधे के सामने आप लोग अंधा तो बोलोगे नहीं उसको, तो उसको आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा ब्लाइंड। ब्लाइंड का हिंदी अर्थ होता है अंधा। डम। डम का हिंदी अर्थ होता है गूंगा। डम का हिंदी अर्थ होता है गूंगा। डिफ। डिफ का हिंदी अर्थ होता है बहरा। डिफ का हिंदी अर्थ होता है बहरा। लेम। लेम का हिंदी अर्थ होता है लंगड़ा। लेम का हिंदी अर्थ होता है लंगड़ा। अंग्रेजी में बोलना सीखो सब कुछ बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे वाक्य आपको बोलते टाइम बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। तो नेक्स्ट है कफ। कफ का हिंदी अर्थ होता है खांसी। खांसी सबको आती रहती है ना, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं कफ। कफ का हिंदी अर्थ होता है खांसी। स्नीज। स्नीज का हिंदी अर्थ होता है छींक। स्नीज का हिंदी अर्थ होता है छींक। बर्फ। बर्फ का हिंदी अर्थ होता है डकार। बर्फ का हिंदी अर्थ होता है डकार। ऐसे वाक्य आपको रोज बोलचाल में बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। तो नेक्स्ट है डंग। डंग का हिंदी अर्थ होता है गोबर। डंग का हिंदी अर्थ होता है गोबर। मट का हिंदी अर्थ होता है कीचड़। कीचड़ हर जगह पर होता रहता है ना, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं मट। मट का हिंदी अर्थ होता है कीचड़। पिट। पिट का हिंदी अर्थ होता है गड्ढा। पिट का हिंदी अर्थ होता है गड्ढा। डर्ट। डर्ट का हिंदी अर्थ होता है गंदगी। डर्ट का हिंदी अर्थ होता है गंदगी। तो आज से आपको हिंदी में नहीं इंग्लिश में बोलना है सारे वाक्यों को। तो नेक्स्ट है डस्ट। डस्ट का हिंदी अर्थ होता है धूल। डस्ट का हिंदी अर्थ होता है धूल। स्कम। स्कम का हिंदी अर्थ होता है मैल। फोम का हिंदी अर्थ होता है झाग। फोम का हिंदी अर्थ होता है झाग। स्टेंच। स्टेंच का हिंदी अर्थ होता है बदबू। स्टेंच का हिंदी अर्थ होता है बदबू। दोस्तों हर चीज की शुरुआत छोटे छोटे चीजों से ही होती है। इंग्लिश बोलने की शुरुआत भी आप लोगों की छोटे छोटे वर्ड से ही होगी। तो नेक्स्ट है वाल्क। वाल्क का हिंदी अर्थ होता है चलना। वाल्क का हिंदी अर्थ होता है चलना। रन का हिंदी अर्थ होता है दौड़ना। रन का हिंदी अर्थ होता है दौड़ना। रीड का हिंदी अर्थ होता है सवारी। सिट डाउन। सिट डाउन का हिंदी अर्थ होता है बैठ जाना। बहुत सारे लोग बोला करते हैं ना सिट डाउन, तो उसका हिंदी अर्थ होता है बैठ जाना। स्टैंड अप। उठ जाना। स्टैंड अप का हिंदी अर्थ होता है उठ जाना। इन सारे वाक्यों को आप लोग सीख करके बड़े बड़े सेंटेंस बना करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है गार्ड। गार्ड का हिंदी अर्थ होता है चौकीदार। आज से आपको चौकीदार नहीं बोलना है, उसको इंग्लिश में बोलना है गार्ड। उसके बाद दूसरा गेस। गेस का हिंदी अर्थ होता है अनुमान लगाना। गेस का हिंदी अर्थ होता है अनुमान लगाना। गेस्ट। गेस्ट का हिंदी अर्थ होता है अतिथि। गेस्ट का हिंदी अर्थ होता है अतिथि। नेक्स्ट है यू। यू का हिंदी अर्थ होता है तुम या आप। आज से आप लोग आप या तुम नहीं बोलना, उसको इंग्लिश में बोलना यू। यू का हिंदी अर्थ होता है तुम। आई। आई का हिंदी अर्थ होता है मैं। आज से मैं नहीं बोलना है, आपको इंग्लिश में आई बोलना है। आई का हिंदी अर्थ होता है मैं। बे। बे का हिंदी अर्थ होता है होना। वे का हिंदी अर्थ होता है होना। हैव। हैव का हिंदी अर्थ होता है। हैव का हिंदी अर्थ होता है माय। माय का हिंदी अर्थ होता है मेरा। ऐसा आप लोग बोलते हो ना मेरा, तो इसको इंग्लिश में बोलो माय। माय का हिंदी अर्थ होता है मेरा। डू। डू का हिंदी अर्थ होता है करना। डू का हिंदी अर्थ होता है करना। मी का हिंदी अर्थ होता है मुझे।
मुझे, मी का हिंदी अर्थ होता है मुझे। आज हम लोग वर्ड मीनिंग सीख रहे हैं, कल हम लोग इन्हीं मीनिंग को बड़े बड़े सेंटेंस बना करके सीखेंगे, तो कल की वीडियो आपको जरूर देखना है। तो नेक्स्ट है फाइट। फाइट का हिंदी अर्थ होता है लड़ना। फाइट का हिंदी अर्थ होता है लड़ना। लाफ। लाफ का हिंदी अर्थ होता है हंसना। आजकल बहुत सारे लोग हंसा करते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं लाफ। लाफ का हिंदी अर्थ होता है हंसना। रीड। रीड का हिंदी अर्थ होता है पढ़ना। रीड का हिंदी अर्थ होता है पढ़ना। प्ले। प्ले का हिंदी अर्थ होता है खेलना। प्ले का हिंदी अर्थ होता है खेलना। लिसन। लिसन का हिंदी अर्थ होता है सुनना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीनिंग सीख लेते हैं और कल की वीडियो में हम लोग ट्रांसलेट यानी कि सेंटेंस बनाने का तरीका सीख लेंगे। तो नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन का हिंदी अर्थ होता है रुई। कॉटन का हिंदी अर्थ होता है रुई। ग्लव्स का हिंदी अर्थ होता है दस्ताना। ग्लव्स का हिंदी अर्थ होता है दस्ताना। मफलर। मफलर का हिंदी अर्थ होता है गुलबंद। उसके बाद है टॉवेल। टॉवेल का हिंदी अर्थ होता है तौलिया। तौलिया जानते हो ना किसको बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉवेल। उसके बाद है स्कार्फ। स्कार्फ का हिंदी अर्थ होता है दुपट्टा। तो इन सारे वाक्यों को अगर कोई इंग्लिश में बोले तभी आप लोग समझ जाओ, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो नेक्स्ट है किराएदार। किराएदार को अंग्रेजी में बोलते हैं टेनांट। टेनांट का हिंदी अर्थ होता है किराएदार। तो आज से आपको किराएदार नहीं बोलना है, उसको अंग्रेजी में बोलना है टेनांट। उसके बाद है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का हिंदी अर्थ होता है मकान मालिक। लैंडलॉर्ड का हिंदी अर्थ होता है मकान मालिक। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर का हिंदी अर्थ होता है ठेकेदार। कॉन्ट्रैक्टर का हिंदी अर्थ होता है ठेकेदार। उसके बाद है वॉचमैन। वॉचमैन का भी हिंदी अर्थ होता है चौकीदार। वॉचमैन का हिंदी अर्थ होता है चौकीदार। तो इन सारे वाक्यों को आप लोग समझ ही गए होंगे और आप लोग अंग्रेजी में बोलना स्टार्ट भी कर दोगे। तो नेक्स्ट है शॉपकीपर। शॉपकीपर का हिंदी अर्थ होता है दुकानदार। आजकल हर कहीं दुकान खुली होती है ना, उसमें दुकानदार भी होते हैं, तो दुकानदार को इंग्लिश में बोलते हैं शॉपकीपर। शॉपकीपर का हिंदी अर्थ होता है दुकानदार। उसके बाद है कस्टमर। कस्टमर का हिंदी अर्थ होता है ग्राहक। कस्टमर का हिंदी अर्थ होता है ग्राहक। उसके बाद सावर्ट। सावर्ट का हिंदी अर्थ होता है नौकर। उसके बाद है मेड। मेड का हिंदी अर्थ होता है नौकरानी। मेड का हिंदी अर्थ होता है नौकरानी। उसके बाद है स्वीपर। स्वीपर का हिंदी अर्थ होता है सफाई कर्मी। सफाई कर्मी आजकल बहुत जगहों पर रहते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वीपर। नेक्स्ट है से का हिंदी अर्थ होता है कहना। से का हिंदी अर्थ होता है कहना। योर का हिंदी अर्थ होता है तुम्हारा। योर का हिंदी अर्थ होता है तुम्हारा। गिव का हिंदी अर्थ होता है देना। कोई भी चीज़ दो तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं गिव। गिव का हिंदी अर्थ होता है देना। आवर। आवर का हिंदी अर्थ होता है हमारा। आवर का हिंदी अर्थ होता है हमारा। गो का हिंदी अर्थ होता है जाना। गो का हिंदी अर्थ होता है जाना। नेक्स्ट है ही का हिंदी अर्थ होता है वह। ही का हिंदी अर्थ होता है वह। सी का हिंदी अर्थ होता है वह। सी लड़कियों के लिए होता है और ही लड़कों के लिए होता है कैन। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग छोटी छोटी मीनिंग सीख रहे हैं और कल की वीडियो में हम लोग इन्हीं मीनिंग का यूज करके सेंटेंस बनाने का तरीका सीखेंगे, अंग्रेजी बोलने का तरीका सीखेंगे, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से ही होती है। तो कल की वीडियो आपको जरूर देखना है। अगर आपको अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोलना सीखना है तो वीडियो को कभी भी स्किप ना किया करो। तो नेक्स्ट है गुड। गुड का हिंदी अर्थ होता है अच्छा। ऐसा आप लोग बोलते हो ना अच्छा, तो उसको इंग्लिश में बोलो गुड। गुड का हिंदी अर्थ होता है अच्छा। डे। डे का हिंदी अर्थ होता है दिन। डे का हिंदी अर्थ होता है दिन। गो। गो का हिंदी अर्थ होता है जाना। गो का हिंदी अर्थ होता है जाना। क्लीन। क्लीन का हिंदी अर्थ होता है साफ। रिच। रिच का हिंदी अर्थ होता है अमीर। ऐसा आप लोग बोलते हो ना वह अमीर है, ये अमीर है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिच। तो कल की वीडियो हम लोग सेंटेंस बनाने का तरीका सीखेंगे। तो नेक्स्ट है लॉन्ग। लॉन्ग का हिंदी अर्थ होता है लंबा। लॉन्ग का हिंदी अर्थ होता है लंबा। बिग का हिंदी अर्थ होता है बड़ा। बिग का हिंदी अर्थ होता है बड़ा। स्लो का हिंदी अर्थ होता है धीमा। हॉट का हिंदी अर्थ होता है गरम। राइट। राइट का हिंदी अर्थ होता है सही। तो ये सारे वाक्य तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे, सिर्फ कंफर्म करने के लिए मैंने आपके लिए बता दिया है। तो नेक्स्ट है ओपन। ओपन का हिंदी अर्थ होता है खोलना। ओपन का हिंदी अर्थ होता है खोलना। ईयरली। ईयरली का हिंदी अर्थ होता है जल्दी। ईयरली का हिंदी अर्थ होता है जल्दी। अप का हिंदी अर्थ होता है ऊपर। अप का हिंदी अर्थ होता है ऊपर। नियर। नियर का हिंदी अर्थ होता है पास। नियर का हिंदी अर्थ होता है
पास। न्यू का हिंदी अर्थ होता है नया। जब भी आप लोग कोई भी चीज़ नया लाओ तो उसको इंग्लिश से बोलो न्यू है। न्यू का हिंदी अर्थ होता है नया। अंग्रेजी बोलने की आदत डालो अब। तो नेक्स्ट है बैड। बैड का हिंदी अर्थ होता है बुरा। नाइट का हिंदी अर्थ होता है रात्रि। कम का हिंदी अर्थ होता है आना। डर्टी का हिंदी अर्थ होता है गंदा। पुअर का हिंदी अर्थ होता है गरीब। गरीब आप लोग बोला करते हो ना, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं पुअर। पुअर का हिंदी अर्थ होता है गरीब। कितनी आसान इंग्लिश है, सिर्फ आपको समझना है और सिर्फ वीडियो को देखना है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने आप सब कुछ आ जाएगा। लेकिन आपको अंग्रेजी सीखने के लिए थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है क्राई। क्राई का हिंदी अर्थ होता है रोना। थिंक का हिंदी अर्थ होता है सोचना। बहुत सारे लोग सोचा करते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं थिंक। थिंक का हिंदी अर्थ होता है सोचना। सिंग। सिंग का हिंदी अर्थ होता है गाना। वाचिंग का हिंदी अर्थ होता है देखना। कोई भी चीज़ देखो आज के टाइम में सब कुछ वाचिंग। वाचिंग का हिंदी अर्थ होता है देखना। डांस। डांस का हिंदी अर्थ होता है नाचना। डांस तो आप लोग जानते होंगे किसको बोलते हैं, तो डांस का हिंदी अर्थ होता है नाचना। तो नेक्स्ट है हैज। हैज का हिंदी अर्थ होता है झाड़ी। बजट का हिंदी अर्थ होता है लेखा जोखा। लेजर का हिंदी अर्थ होता है बाही खाता। बाही खाता। ब्रिज। ब्रिज का हिंदी अर्थ होता है पुल। आजकल बहुत जगहों पर पुल बना होता है ना, तो उसको आप लोग हिंदी में पुल बोलते हो, तो उसका इंग्लिश होता है ब्रिज। ब्रिज का हिंदी अर्थ होता है पुल और लेजर का हिंदी अर्थ होता है बाही खाता। नेक्स्ट है रेप। रेप का हिंदी अर्थ होता है लपेटना। रॉन्ग का हिंदी अर्थ होता है गलत। आप लोग बोलते हो ना ये गलत है, तो उसको इंग्लिश में बोलो रॉन्ग। रॉन्ग का हिंदी अर्थ होता है गलत। स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का हिंदी अर्थ होता है तलवार। स्वॉर्ड का हिंदी अर्थ होता है तलवार। छोटे छोटे वाक्यों को अंग्रेजी में बोला करो। सो गाइस यार, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अंग्रेजी समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।